हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले ये किसका वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर है हीट चैप्टर का, ठीक है, क्लास 7 का। हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर पढ़ लिए। 2 वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया है हीट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, कन्वेक्शन इन एयर, कन्वेक्शन इन लिक्विड, ये सब बताया है, ठीक है। और मैंने अपना पूरा बेस देने की कोशिश की है वो दोनों वीडियो में, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना था, मैंने बोला था कि आप लोग को उसका नोट्स बनाना है, तो आप लोग को उसका नोट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसका स्ट्रिक्टली नोट्स बनाना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो में मैंने आपको समझाया है क्या है क्या नहीं है। मैं लिख लिख के, मैं देखते हुए बोर्ड पे लिख लिख के वीडियो बनाता हूँ। इससे क्या है कि आप लोग को नोट्स करने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज के नोट्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है। सिंपल वो इन द सेंस ऐसे होते हैं कि वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उनके हिसाब से वो सिंपल लगते हैं। बट आप लोग उसको पढ़ोगे वो क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, ठीक है। तो आपको याद करने में, उसको समझने में मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे समझा के वो लिखा जा रहा है बोर्ड पे, आपको उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। अभी पूरा टाइम आपके पास है, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक द नोट्स फ्रॉम इट। सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो लेक्चर एंड मेक द नोट्स फ्रॉम दैट वीडियो लेक्चर, ठीक है। उससे आप नोट्स बनाइए, उससे आपको बेनिफिट होगा। आप 2 महीना बाद भी देखोगे उस वीडियो को ना, आपको समझ में आएगा, आपके पास उसका नोट्स बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आज उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट आप लोग 2 पार्ट को देखे नहीं हो, अच्छे से देख लो, उसका नोट्स बना लो, और फ्यूचर के लिए आपको लिए वो नोट्स सिक्योर रहेगा, आपको काम देगा, ठीक है। तो हम लोग आज पार्ट 3 इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कन्वर्सन बताया था आपको। क्या बताया था कि अगर आपको एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला था, F इक्वल टू क्या था, एक था मेरा 9/5 इंटू C प्लस 32, ये फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला था। ये किसके लिए था, ये था जब आप कन्वर्ट कर रहे हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ये किसके लिए था, जब आप कन्वर्ट कर रहे थे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। मैंने बताया भी था ये 5/9 कैसा है, 9/5 कैसा है, ठीक है। याद करो, बताया था ना, रेशियो ऑफ C/F मैंने लिया था, इसका 100 था, इसका 180 था, ठीक है। इसको मैंने किया था तो 5/9 आया, ठीक है। बट मैं और अच्छे से आज बताऊंगा कि ये कैसे F-32 आया, कैसे C+32 आया, ठीक है। आज अच्छे से उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन को हम लोग उसका आज अच्छे से करेंगे, ठीक है। कैसे क्या होने वाला उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो अच्छे से इसलिए डेरिवेशन करूंगा क्या, एग्जाम में आप भूल गए कहाँ पे -32 लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है, तो आप खुद से उसको डिराइव करके शॉर्ट में निकाल सकते हो, ठीक है। सो अच्छे से यहाँ पे आपको ध्यान देकर उसको समझना। देखो हेडिंग क्या था यहाँ पे, डेरिवेशन ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले, ठीक है, गौर से देखना। अब डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। स्केल कौन कौन सा है, स्केल कौन कौन सा है, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है, ठीक है। केल्विन भी पता होगा, साइंटिफिक अगर यूज करते हैं तो हम लोग केल्विन स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। तो तीनों के बीच में क्या रिलेशन कैसे आया उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। उसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो उसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 3 ठो आइडेंटिकल वेसल्स बनाएंगे, ठीक है। तो वेसल्स 3 ठो बनाओ आइडेंटिकल, यहाँ पे एकदम आइडेंटिकल बनाना है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा,
और ये मैं बना रहा हूं तीसरा। ठीक है, ये देखो थोड़ा छोटा लग रहा है ना, इसको बराबर करना है, बनाना है हमको। तो इसे मैं थोड़ा और नीचे से ले जाता हूं। देखो कर क्या रहा हूं मैं 3 थ्रू आइडेंटिकल वेसल्स बना रहा हूं। ठीक है, कंटेनर वेसल टाइप का बना रहा हूं। ठीक है, तो आइडेंटिकल आपको बनाना है इसके से ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहां से ये हुआ है, ये और नीचे से आया है। ठीक है, अब एक तरह से देख लो, ये अभी भी थोड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है, अभी भी क्या लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। इसको आइडेंटिकल बना लो। ठीक है, अब देखो एक तरह से 3 आइडेंटिकल वेसल्स बन गए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, 3 तो आपका आइडेंटिकल वेसल्स बन गए हैं। ठीक है, देखो मैं डिराइव कर रहा हूं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन 3 आइडेंटिकल वेसल्स। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मरकरी को मैं डालूंगा। ठीक है, मान लो यहां तक इस वेसल से मरकरी का लेवल है। ठीक है, ये क्या है, मरकरी लेवल है, लेवल ऑफ मरकरी। सब मरकरी में डाल रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सेम लेवल तक मरकरी भी भरा रहेगा। यहां तक ये भी भरा रहेगा, यहां तक ये भी भरा रहेगा। ठीक है, इस समय क्या होगा, मरकरी क्या होगा, सेम लेवल तक रहेगा। यहां भी क्या होगा, मरकरी का लेवल क्या होगा, सेम। देखो मैंने क्या किया, मैंने 3 आइडेंटिकल वेसल्स लिया, इसका डायमेंशन सब कुछ सेम है। ठीक है, और मैं क्या किया हूं, सेम लेवल पे मरकरी लिक्विड को इसके अंदर डाला हूं। ठीक है, लेवल ऑफ मरकरी लिक्विड क्या है, सेम है, इसके तीनों केस में सेम है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये कंटेनर मैं देखो इस कंटेनर में क्या कर रहा हूं, इसमें मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे मैं आइस क्यूब्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, आइस क्यूब्स ले रहा हूं। ठीक है, और इस कंटेनर में मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर में क्या करूंगा, बॉइलिंग वाटर लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2 कंटेनर लिया। ठीक है, ये पहला कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, आइस क्यूब लिया, और दूसरा मैंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर लिया। ठीक है, बोलोगे सर आपने क्यों लिया, तो बताता हूं मैंने क्यों लिया। अब हम क्या करेंगे, समझो बात, एक एक करके इन तीनों बीकर को, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या किया, मैंने डाला बॉइलिंग वाटर में। ठीक है, तो मैंने बॉइलिंग वाटर में डाला तो क्या होगा, मरकरी का जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस बॉइलिंग वाटर से क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। पढ़ा चुका हूं मैं ना, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। इससे वो क्या किया, हीट ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये उससे हीट जब ले लिया, हीट लिया, ठीक है, हीट लिया, तो मरकरी का लेवल यहां पर था। देखो यहां पे मरकरी लेवल यहां तक था मरकरी। अब क्या होगा, ये उससे टेम्परेचर लेने के बाद, वो हीट होने के बाद क्या होगा, वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये आपका एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इससे हीट लेने के बाद, बॉइलिंग वाटर से हीट लेने के बाद, इससे हीट लेने के बाद मरकरी का टेम्परेचर क्या होगा, और हॉट होगा, और वो क्या होगा, एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा। ये मान लो एक्सपैंड होते होते कहां तक आ गया, ये मान लो एक्सपैंड हुआ और ये यहां तक आया। ठीक है, यहां तक आया। इसमें भी वही है, इसको मैंने क्या किया, इसमें डिसॉल्व किया बॉइलिंग वाटर में। मरकरी क्या हुआ, हीटेड हुआ। ठीक है, हीट होने के बाद क्या हुआ, ये भी क्या होगा, अपने लेवल को एक्सपेंड करेगा, और ये एक्सपेंड होकर कहां तक आया, यहां तक आया। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक्सपेंड करके यहां तक आया। देखो तीनों तो आइडेंटिकल था, और तीनों में एक ही अमाउंट का मरकरी भरा हुआ था। तीनों को हम क्या किए, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे करके, तो क्या होगा, मरकरी का
बॉइलिंग वाटर से हीट उसने लिया, मरकरी ने लिया, और वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो एक्सपेंड करके ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर लेवल सेम रखना है, लेवल सेम ही होगा, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ तक इसका लेवल लाएंगे, ठीक है। इसका लेवल हम लोग क्या किए, यहाँ तक ले आए। मतलब क्या हुआ, पहले मेरा मरकरी का लेवल सब में यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। हीट लेने के बाद वो एक्सपेंड करके क्या हुआ, देखो एक्सपेंड करके क्या हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया, तो ये हम ले रहे हैं सेल्सियस के लिए, सेल्सियस के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए, केल्विन के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया, ये सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़ारेनहाइट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। केल्विन के लिए क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। देखो हम लोग बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, बस लिखते हैं सिर्फ यहाँ पे केल्विन। डिग्री केल्विन उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग डिग्री केल्विन में नहीं लिखेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर समझो बात को। अब क्या है मेरा, यहाँ पे मरकरी का लेवल है, पहले यहाँ था, एक्सपेंड होकर यहाँ पे आ गया, देखते जाओ यहाँ पे है। अब क्या होगा, इसको इकट्ठा करके किसमें डालेंगे, आइस क्यूब वाले बीकर में डालेंगे। तो क्या होगा, पढ़ा चुका था मैं, जब पढ़ा रहा था तो सेंसेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड में, यहां से क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इससे क्या होगा, ये हीट अपना लूज करेगा आइस क्यूब वाले बीकर, आइस में, ठीक है। तो हीट लूज किया मरकरी ने, तो क्या होगा, मरकरी का टेम्परेचर घटने लगेगा, ठीक है, घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटते 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 क्या होगा, घटते घटते क्या होगा, घटते घटते ये यहां तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहां पर देखो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, 373 केल्विन इसका हो गया, ठीक है, इतना हो गया, क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया, इसको हम डाले आइस क्यूब में, ठीक है, तीनों को एक करके। तो आइस क्यूब में डाले तो बताया मैंने कि क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये अपना क्या करेगा, मरकरी अपना टेम्परेचर को यहाँ लूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ठंडा यहाँ पे है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको डाले इसमें, तो क्या करेगा, टेम्परेचर को लूज करेगा, ठीक है, फिर घटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ भी वही है, 373 केल्विन है, आइस क्यूब में डालेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेगा, अपना मरकरी लूज करेगा, ठीक है, और वो ठंडा होना स्टार्ट होगा, घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये घटते 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 मान लो यहां तक आया, कहां तक आया, ये घटते घटते कहां तक आया, ये घटते घटते मेरा मान लो यहां तक आ गया, ये यहां तक आया, ये रीडिंग देखो यहाँ पे, ठीक है, यहां तक आया। ये भी क्या हुआ, घटते 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 क्या हुआ, सेम लेवल, एकदम सेम अमाउंट में आएगा, यहां तक आया, और ये भी क्या हुआ, घटते घटते सेम यहां तक आया, ठीक है। तो यहां पर इस केस में, सेल्सियस के केस में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो घटते घटते यहाँ पे आया है मेरा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लाइन है, इससे मरकरी बढ़ा हुआ, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 273 केल्विन। बात समझे, 100 डिग्री था, मैंने इसको डिप किया आइस क्यूब वाले में, तो टेम्परेचर क्या हुआ, अपना लूज किया तो क्या हुआ, वो घटना स्टार्ट हो गया, घटते घटते आ गया 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी घटते घटते आ गया 32 डिग्री तक, यहाँ भी आ गया, यहाँ, ठीक है। तो इसी को बोलते थे हम लोग क्या, अपर फिक्स पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट, UFP। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका, यहीं पे होता था जी, अपर फिक्स पॉइंट, और यहाँ क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट, LFP मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया।
अब क्या करो, अब यहां पे क्या करना है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक और यहां बीकर लेना है, ठीक है। यहां पे क्या करना है, एक और बीकर लेना है, ठीक है। एक और बीकर लेना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और बीकर लोगे, ठीक है। एक और यहां से क्या करोगे, बीकर लोगे, और उसका जो पानी का टेम्परेचर है वो भी पानी क्या होगा, गर्म होगा। उसका टेम्परेचर पानी का क्या होगा, इसका टेम्परेचर को हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो टी, स्मॉल टी, या खुद से मान सकते हो कुछ भी टेम्परेचर, मान लो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। अब क्या करो, फिर से क्या करना है, इस बीकर को क्या करना है, इस वाले में, किसमें, थर्ड वाले में डिप करना है। अभी देखो, अभी मर्करी का लेवल कहां गया है, 0 पे आ गया है। यहाँ कहां पे आ गया, 32 पे आ गया, यहाँ कहां पे आ गया है, 273 पे आ गया है, आ गया है। अब क्या करोगे, अब जब इसको डिप करोगे यहाँ पे, तो फिर से वही केस क्या होगा, ये क्या होगा, इसका हीट लेगा और उसका क्या करेगा, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। इसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इसका राइज होना स्टार्ट होगा। ये कहां तक बढ़ा, मान लो ये बढ़ के गया मेरा, कहां तक बढ़ के गया, ये मान लो मेरा बढ़ते 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 जहां पर ये पहले था, या यहीं पे तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़ते बढ़ते मान लो इस लेवल पे आ गया, सपोज कर लो इस लेवल पे क्या है मेरा 30 डिग्री, इस लेवल पे मेरा क्या हुआ 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। यहां तक आ गया, यहां भी क्या हुआ, बढ़ते 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 क्या हुआ, यहां तक आया, देखो यहां तक आया, यहां भी क्या होगा, वही यहीं तक आएगा, ठीक है। बात को समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां मैं इसको लिखता हूं इस साइड में, यहां पे कुछ ड्रॉ करूंगा, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 0 डिग्री था, इसको मैंने डिप किया फिर बॉइलिंग वाटर में, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये हीट लेगा, मर्करी क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करते हुए यहां तक आया, ठीक है। तो यहां तक आया है मेरा, ठीक है, तो यहां तक मेरा आया, या टेम्परेचर मैंने कुछ भी अपने मन से लिया था, टी मतलब क्या, कुछ सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ फ़ारेनहाइट, यहाँ पे क्या होगा, कुछ केल्विन। यहाँ पे टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टी का मतलब हो गया कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ, फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिग्री फ़ारेनहाइट में ले रहा हूँ, फिक्स नहीं है। यहाँ पे केल्विन ले रहा हूँ, फिक्स नहीं है, ठीक है। और फिक्स नहीं था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा मेरा, मान के चलो सी, ये सी हो गया। यहां का क्या हो जाएगा, एफ, यहां का क्या हो जाएगा, के। देखो मैंने यहां माना था कि जब एक्सपैंड होकर 0 डिग्री से ऊपर गया, वो सी मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, मैंने यार टी में मान चुका हूं, मतलब कुछ भी डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी डिग्री केल्विन, जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है ना, आर्बिट्री वैल्यू ले रहे हैं। इसलिए क्या किए, यहाँ पे सी दे दिए, यहाँ एफ, यहाँ पे क्या किए, सटा के यहीं पे सी दे दो, ताकि ये तुमको दिखे कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब गौर से देखो, फिर से बता रहा हूं, पहले मर्करी का लेवल मेरा इनिशियली क्या था, यहाँ था, यहाँ पे आई लिखता हूँ इनिशियली के लिए, यहाँ पे मेरा आई लिखता हूँ इनिशियली के लिए, यहाँ लिखता हूँ आई इनिशियली के लिए। अब क्या हुआ, जब मैंने डाला उसको बॉइलिंग वाटर में, तो क्या हुआ, इसने टेम्परेचर लिया, मर्करी ने टेम्परेचर को एक्वायर किया, एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, हो गया, कहां चला गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से एक एक करके सबको डाला, कहां, आइस क्यूब में। तो यहाँ ये 100 पे है, 212 पे, 373 पे है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसने यहाँ से हीट को अपना लॉस किया, 100 डिग्री से टेम्परेचर क्या हुआ, आइस क्यूब में जाने से डिग्री होना स्टार्ट हुआ, होते होते घटते हुए कहां आ गया, 0 डिग्री तक आ गया। ये कहां आ गया, 32 डिग्री तक आ गया, कहां से, 212 से। ये कहां आ गया, 373 से 273 केल्विन पे आ गया। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, देखो तो यहां से और यहां से ये पूरा मेरा लेंथ को हम देखो तो, इस पूरा लेंथ को हम अगर बोल दे, इस पूरा लेंथ को हम L बोल सकते हैं। मतलब L क्या हो गया, ये
इंक्रीज और डिक्रीज, पूरा वाला लेंथ एल हो गया। यहां भी क्या हुआ, इस पूरा लेंथ को हम लोग एल बोल सकते हैं। और यहां भी क्या हुआ, इस पूरा लेंथ को हम लोग एल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये एल क्या हुआ, पहला दो वाला, एक बार जब बॉइलिंग वाटर में डाले तो बढ़ गया टेम्परेचर, एक बार आइस क्यूब में डाले घट गया टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दोनों वाला को मिला के जो बढ़ा घटा वो क्या है, एल है। ठीक है, थर्ड केस मैंने बताया क्या, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या किए, हम फिर से डाल दिए एक टेम्परेचर, इसमें टी टेम्परेचर है, मतलब पता नहीं है, कुछ भी डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, कुछ भी डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, कुछ भी केल्विन हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हुआ, मरकरी का लेवल क्या हुआ, राइज होकर आ गया डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां से क्या हुआ, राइज होकर आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यहां से क्या हो गया, राइज होकर आ गया केल्विन पे। ठीक है, तो हम इस लेंथ को देखो, यहां से यहां वाले, यहां से यहां वाले और यहां से यहां वाले, पूरा ये इसे यहां तक का। ठीक है, देख लो इस पूरा लेंथ को, ठीक है, इस पूरा लेंथ को हम लोग x बोल सकते हैं, इस पूरा लेंथ को हम लोग x बोल सकते हैं, इस पूरा लेंथ को हम लोग x बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने L लिया और मैंने x लिया। L मैंने क्या लिया, जब मेरा मरकरी लेवल बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद एक्सपैंड होकर चला गया 100 डिग्री तक, और फिर वहां से आइस क्यूब में जाने के बाद नीचे आके आ गया आपका 0 डिग्री पे। तो जो इंक्रीज हुआ इनिशियल लेवल से 100 तक और 100 से 0 तक का, उसको मैंने क्या किया, L ले लिया। और सब एक ही जैसा आइडेंटिकल वेसल है, सब में क्या है, मरकरी लेवल जो मरकरी का क्वांटिटी बढ़ा हुआ है सेम है, सब में क्या होगा, सेम L होगा। उसके बाद जब 0 डिग्री पे आ गया तब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और आर्बिट्री वेसल ले रहा हूँ जिसका बॉइलिंग वाटर, पानी बॉयल नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल टेम्परेचर पे है, उसको T मैंने मान लिया। डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए हो गया, इसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, इसके लिए केल्विन हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना, देखो मैं सब कुछ इस पे बराबर कर रहा हूं, इसलिए ये डिग्री C, डिग्री F, और यहाँ पे ये क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, यहाँ पे K हो गया, तो ये L है, X है, L है, X है। ठीक है, समझ में आया सारा बात, L कौन है, X कौन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसके लिए L, देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके लिए L क्या हो जाएगा, देखो तो 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, होगा। देखो यहाँ फ़ारेनहाइट है ना लिखा हुआ। इसके लिए L क्या हो जाएगा, देखो तो 373 माइनस 273 केल्विन हो जाएगा इसके लिए L। क्लियर है ना, ये L क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज का लेंथ है, तो क्या होगा, अपर माइनस लोअर, इसके लिए अपर माइनस लोअर, इसके लिए अपर माइनस लोअर। ठीक है, अब इसी तरह क्या होगा मेरा x, देखो तो क्या होगा, x का यहाँ पे अपर क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है, लोअर क्या है, 0 है। यहाँ पे x का क्या अपर है, डिग्री फ़ारेनहाइट, लोअर क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे क्या है, x का अपर k है और लोअर क्या है, 273 k है। यहाँ लिखेंगे अपर माइनस लोअर x का क्या लिखेंगे, C माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे x का क्या लिखेंगे, x इक्वल टू F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहां पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, K माइनस 273 केल्विन। यहां तक क्लियर। अब देखो जो मेरा L है, इनकी डिग्री तो सब में इक्वल होगा ना, क्योंकि सेम आइडेंटिकल वेसल है, आइडेंटिकल कंटेनर, आइडेंटिकल बीकर है और सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जितना L हुआ ये भी उतना ही L होगा, ये भी उतना ही L होगा। ये जितना x है वो भी इतना ही x होगा, वो भी x होगा, वो सब बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, देखो तो x इक्वल टू C माइनस, देखो यहाँ पे ऐसा एक काम करो, जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं लिख सकता हूं L इक्वल टू x फॉर ऑल 3 बीकर। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल एंड
filled with same amount of mercury। ठीक है, क्या है यहाँ पे इक्वल वैल्यू दिया इसलिए क्योंकि सब में क्या होगा, सब आइडेंटिकल है और फिल किया गया है सेम अमाउंट ऑफ मरकरी के साथ तीनों बेस में। ठीक है, जब L इक्वल टू x हो गया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं L बाई एक्स। ठीक है, देखो जब ये हो गया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं L बाई एक्स इक्वल टू, यहां पे नहीं लिखता हूं, इधर क्या करो, इधर आप नोट कर चुके हो तो इसको हटा दो। ठीक है, इसको क्या करो, हटा दो। इसे नोट कर लो, मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूं ना, इसे हटा देता हूं मैं। देखो यहाँ पे, देखो यहां से Lx इक्वल है तो क्या होगा, Ly(x) हो जाएगा। देखो तो Ly(x) इक्वल टू, देखो तो हो जाएगा 100 माइनस 0 बाई एक्स, इसके कितना है c माइनस 0 और इक्वल है, अरे L भी इक्वल x भी इक्वल, तो Ly(x) भी सबके लिए इक्वल ही होगा ना जी। अगर L मेरा 4 है, x मेरा 8 है, अगर L 4 है, x 8 है, ठीक है, तो तीनों में वही होगा 4 8, तो रेशियो क्या होगा इसका 1/2 होगा, यहाँ 1/2 Ly(x) का, यहाँ Ly(x) 1/2 और यहाँ होगा, सब क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए मैं इक्वल का साइन दे रहा हूं। ठीक है, इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, फेराइट स्केल के लिए Ly(x) 212 माइनस 32 बाय f माइनस 32 होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 373 माइनस 273 बाय k माइनस 273 होगा ये चीज। देखो तो L इक्वल x इक्वल, L इक्वल x इक्वल, तो मेरा L बाई एक्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। L अगर 4 है, x अगर 8 है, ठीक है, सपोज कर रहा हूं मैं, क्योंकि सेम इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, यहां अगर L मेरा 4 है, यहां x मेरा अगर 8 है, तो यहां भी L क्या होगा 4 होगा, यहां पे क्या होगा x 8 होगा, यहां भी L 4 होगा और यहां भी x 8 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि सेम लेवल से इनकी डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि वेसल सेम है, मरकरी लेवल सब में सेम है। अब मैं उसे डाल रहा था एक ही साथ, ठीक है, एक एक करके मैं डाल रहा हूं सेम चीज में, बॉइलिंग वाटर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा सब में इक्वल होना है। तो 4/8 यहाँ 4 8, यहाँ भी 4 8, यहाँ भी 4 8, तो क्या होगा कट के 1/2 सब में होगा ना इक्वल, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ L/x क्या होगा, तीनों केस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ 1/2 1/2 1/2, वही बात समझा रहा हूँ। अब जब इक्वल हो गया तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसको, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे कैसे होगा देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे जब इक्वल हो गया तो हमको अब देखो यहाँ पे अगर निकालना है रिलेशन किसके किसके बीच में, सेल्सियस और किसके बीच में निकालना है रिलेशन, अगर हमको रिलेशन निकालना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, तो इसको और इसको यूज करेंगे। निकालना है फ़ारेनहाइट केल्विन के बीच में, इसको इसको यूज करेंगे, और निकालना है सेल्सियस केल्विन के इसको इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यूज करता हूं, पहले निकालता हूं CF का रिलेशनशिप, तो क्या होगा ये देखो तो 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा 100 बाय C माइनस 0 क्या हो जाएगा C, लिख देता हूं 100 माइनस 0 C माइनस 0, ये कितना है 212 माइनस 32, ये कितना है F माइनस 32 है। तो ये क्या हो जाएगा देखो तो 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा C, फिर ये क्या हो जाएगा 0 8 180, ये क्या हो जाएगा F माइनस 32। अब मैं C निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने सिखाया था, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा C गुना 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए F माइनस 132 इंटू 100 होगा। तो यहां से C इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई ये 100 यहां लिखो या यहां लिखो, बात एक ही है,
180 इंटू f माइनस 32, ये कट गया, ये कट गया, 5 हो गया, ये कट गया, 9 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, c इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस 32 आया। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि c इक्वल टू क्या होता है, 5/9 इंटू f माइनस 32। ये फॉर्मूला हमने पिछला क्लास में पढ़ा था, इसको मैंने डिराइव कर दिया। क्योंकि L सेम x सेम तो L y x भी सेम मैंने प्रूफ कर दिया। वहां 4 8 लिया, इसको काटा, L y x मैंने यहाँ किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये क्या हुआ है मेरा, ये हुआ है क्या L y x1, ये क्या आ गया है 1/2 आ गया। यहाँ पे L y x आ गया 1/2, यहाँ भी वही आएगा L y x 1/2, यहाँ भी आएगा L y x 1/2। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। सब में 1/2, इसलिए क्या होगा L y x सब में इक्वल हो गया। इसके लिए मेरा L y x क्या है, L मैंने ये लिखा है, x ये लिखा है, 100 माइनस 0 c माइनस 0। इसके लिए L, इसके लिए x ये, L y x ये लिखा है ना। L y x इसके लिए क्या होगा, यही ना होगा कि इसके लिए L y क्या होगा L y x, तो क्या होगा ये 100 माइनस 0 बाई c माइनस 0। इसके लिए क्या होगा L y x, देख लो L ये है 212 माइनस 32 बाई f माइनस 32। इसके लिए 323 माइनस इतना बाई इतना L y x। सब कुछ अच्छे से मैं समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान देना अच्छे से। सब इक्वल हो गया, इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया। अब निकालना है रिलेशन c और f के बीच में, तो मैंने इसको यूज किया, देखा निकला। अब बोलोगे सर f के टर्म में निकाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं f के टर्म में निकालता हूं। इससे पहले नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखो मैं वही काम करूंगा, मैं बस इसे हटाऊंगा। देखो काम वही होना है, CF का निकालना है तो हम इसी को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे CF को निकालने के लिए, CF को अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। इसी को मतलब C और F के बीच में निकालना है, या F या C के बीच में निकालना है। देखो C या F या C के बीच में, तो क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, C और K के बीच के लिए है, या K या, देखो मैं यहाँ 2 एरो दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया C से K, इसका मतलब क्या हो गया K से C। ये किसके लिए है, F और K के लिए, या इधर से देखो तो K और F के लिए, ठीक है। तो CF के लिए ये इक्वेशन है, तो मैंने क्या किया, CF के लिए ये दोनों, ये इक्वेशन तो मैं यूज कर रहा हूं। किसको यूज कर रहा हूं, देखो तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां लिखा हूं मैं, ठीक है। मैं इसको यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही 100 बाई C इक्वल टू 180 बाई f माइनस 32। हमको अगर f निकालना है, ठीक है। फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, f माइनस 32 इंटू 100 इक्वल टू 180 इंटू C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वल था, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो f माइनस 32 इक्वल टू, ये 100 यहां डिवाइड हो जाएगा 180 बाई 100 इंटू C। ये कट गया 9 और ये हो गया 5, तो यहां से क्या हो गया, f माइनस 32 इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू C, ठीक है। ये क्या है, ये है 9, तो यहां से हो जाएगा f इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू C। ये क्या होगा, माइनस 32 क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस 32। तो ये हमने पढ़ा फॉर्मूला, पढ़ा ना जी, ये फॉर्मूला f इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू C प्लस 32, ठीक है। उसके पहले क्या निकला था, C इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू f माइनस 32। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे कर सकते हो, इसको यूज करके मैंने किया। L y x इक्वल था, सब में मैं दिखा चुका हूं कि वो इक्वल था, ठीक है। इसको यूज करके मैंने निकाल दिया f के टर्म में
सी को। ये किसका कन्वर्सन क्या है, ये किसका कन्वर्सन है, देखो तो सी को एफ में बदले हैं, एफ को सी में बदले हैं, हम लोग सी को बदले हैं एफ में, मतलब सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल। ये किसका है, ये है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्लियर, ये क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब मैं एक और करके दिखाता हूं, नया है ये सेल्सियस और केल्विन का। ठीक है, इसको नोट करें। अब देखो यहां पे अब मैं किसका करूंगा, सेल्सियस और केल्विन का करूंगा। किसका करूंगा, सेल्सियस और केल्विन का। ये क्या था, C -0, ये क्या था, F -32। ठीक है, बाकी सब ठीक है, C -0, ये कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे किसको, सेल्सियस टू केल्विन। किसको किसको यूज करेंगे, इसको और इसको यूज करेंगे। देख लो, इसको यूज करेंगे सेल्सियस टू केल्विन का। यहाँ किसको कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं हम लोग सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है, कुछ भी, इधर नहीं तो इधर से। ठीक है, आप देखो किसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, 100 - 0 बाई C -0 और इसको, ये क्या लिखा हुआ है, 373 - 273 बाई K - 273। तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 0 क्या हो जाएगा, 100, C -0 क्या हो जाएगा, C, ये कितना हो जाएगा, 100 बाई K - 273। देखो हमको क्या चाहिए, देखो हम बदल रहे हैं सेल्सियस टू केल्विन, तो 2 के बाद जो रहता है ये हमको चाहिए, K इक्वल टू चाहिए। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, K - 273 इंटू 100 इक्वल टू क्या किए जी, इससे मल्टीप्लाई किए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए और बीच में इक्वल का साइन था वो दिए, इक्वल टू 100 इंटू C। तो यहां से क्या हो जाएगा, K - 273 इक्वल टू, ये 100 क्या होगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा इंटू C, ये कट के 1 हो गया। यहां क्या हो गया, देखो तो K - 273 इक्वल टू क्या हो गया, ये C। हमको K निकालना है, तो K क्या हो जाएगा, K इक्वल टू C प्लस 273। K क्या हो गया, K हो गया C प्लस 273। मतलब किसका कन्वर्सन किसका हो गया, ये हो गया सेल्सियस टू केल्विन। नोट करते जाना, सेल्सियस को बदलने में केल्विन का फॉर्मूला ये हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ये सेल्सियस टू केल्विन, C2K। ठीक है, किसका हो गया ये, C2K। ठीक है, क्लियर। अब बोलोगे सर केल्विन बदलिए सेल्सियस में, तो हम यहीं से कर सकते हैं ना। देखो यहां देखो, यहां तक आ गया है, K इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसको यहां पे हटाते हैं। देखो इसको मैं हटाता हूं उसको करने के लिए। देखो यहां पे क्या आया है, K इक्वल टू C प्लस 273 आया है। अब किसको किसे बदलना है, केल्विन टू सेल्सियस, तो C यहां लिखेंगे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो K - 273।
ये हो जाएगा, ये किसका कन्वर्सन हो गया, केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है, 2 के बाद जो आता है, 2 के बाद जो आएगा वो फर्स्ट में लिखाता है C इक्वल टू, यहां तक मैंने ड्राइव किया, किसका था, सेल्सियस टू केल्विन। ये किसका था, ये किसका था, सेल्सियस टू केल्विन। तो 2 के बाद देखो यहाँ केल्विन है, तो मैंने K को पहले लिख दिया यहाँ पे ना, तो कन्वर्सन का ही रूल होता है, आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको पहले ना लिखना है। अब यहाँ पे किसको कन्वर्ट कर रहा है, केल्विन को किसमें कर रहा है, सेल्सियस में। तो 2 के बाद सेल्सियस C है, यहाँ C इक्वल टू, और इसी को मैंने यूज किया ना, K इक्वल टू C प्लस 273, मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ से मैंने C को निकाल लिया, C को यहाँ छोड़ दिया, इसको मैं क्या किया, उस साइड ले गया, क्या हो गया, K माइनस 273। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, ये दिख रहा है ना, ये फ़ारेनहाइट वाला, फ़ारेनहाइट टू केल्विन करना होगा तो इसको सॉल्व करना, केल्विन से फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ठीक है, उसको खुद से करना। ठीक है, ये आपका घर पे करने का काम है, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू केल्विन। मैंने क्या क्या दिखा दिया कन्वर्ट करके, सेल्सियस टू, मैंने क्या दिखा दिया, मैंने आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट दिखा दिया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस दिखा दिया, मैंने आपको सेल्सियस टू केल्विन दिखा दिया, केल्विन टू सेल्सियस दिखा दिया, बस आपको ये पार्ट दिखाना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर बोलेगा सेल्सियस टू केल्विन तो 2 के बाद क्या है, केल्विन, तो आपको K के टर्म में रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को। अगर बोलेगा केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस, तो आपको 2 के बाद सेल्सियस है, C के टर्म में करना है, इसी को यहाँ सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यू नो नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। आपको अगर डेरिवेशन पता है कैसे क्या चीजें आ रही हैं तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं बस एक क्वेश्चन इस पे बताता हूं अच्छा से। देखो, मैंने पिछले क्लास में करवाया था टेम्परेचर का लास्ट पार्ट जो हो रहा था सेकंड वीडियो का, कि एट व्हाट स्केल, एट व्हाट टेम्परेचर क्वेश्चन था, सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल करवाया था, टेक्स्ट दिया था, मैंने निकाल दिया था। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन अगर ऐसा ना दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्या दे दे, एट what temperature Fahrenheit, देखो at what Fahrenheit scale is double of Celsius scale। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल डबल हो जाएगा, किसके, सेल्सियस स्केल। पिछले बार मैंने क्या करवाया था, इक्वल का क्वेश्चन करवाया था, अब क्या होगा, डबल में पूछ सकता है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, सेल्सियस का स्केल क्या हो जाएगा मेरा, C हो जाएगा, सेल्सियस स्केल को इसी से नोट करते हैं ना जी, पढ़े हो ये बात ना, ये किससे होता है, C से होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल किससे होता है, F से होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, फ़ारेनहाइट स्केल हो जाए डबल ऑफ सेल्सियस स्केल, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू क्या था, 9/5 इंटू C प्लस 32। यहां पे क्या करेंगे, इसको, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे 2C, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9/5 इंटू C प्लस 32। इसको क्या किए, आप लिख दो ब्रैकेट में, पुटिंग F इक्वल टू 2C। अब क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2C माइनस 9/5 इंटू C प्लस 32।
एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 10c माइनस 9c बाई 5 इक्वल टू 2c माइनस यहाँ पे आ गया, ये क्या होगा इक्वल टू होगा ना, इधर आ गया ना इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये क्या है मेरा, ये मेरा 9c था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10c माइनस 9c क्या हो जाएगा c बाई 5 इक्वल टू 32, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हो जाएगा c इक्वल टू 32 इंटू 5, मतलब c इक्वल टू क्या हो गया 160, मतलब 1 सेल्सियस इक्वल टू यहां निकल गया 160। तो f इक्वल टू क्या माने हैं 2c माने हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो मैं इसे देखो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे क्या हो गया c हो गया 160, हम क्या माने हैं f इक्वल टू 2c माने हैं, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू वैल्यू बैठा दो 2 गुना 160, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ़ारेनहाइट स्केल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा सेल्सियस स्केल, ठीक है। मतलब 160 डिग्री आप लेके चलो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल इज डबल ऑफ सेल्सियस स्केल, तो हमने c निकाल दिया 160, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल डबल मतलब क्या हुआ 320 डिग्री। बात समझे कैसे बनाना है, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ हाफ कह देगा तो आपको बस यही करना, मतलब क्या बोलोगे कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल इज डबल ऑफ सेल्सियस स्केल, तो आपको बनाने का तरीका यही है, मतलब 160 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा सेल्सियस स्केल पे। हो रहा है देखो 160 डिग्री हो रहा है, ये क्या है 160 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या हो रहा है 320 हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 160 डिग्री पे फ़ारेनहाइट स्केल क्या हो जाएगा डबल ऑफ सेल्सियस स्केल हो जाएगा। उसका वैल्यू क्या आएगा, पूछेगा वैल्यू क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल का, तो क्या बोलोगे 320 डिग्री, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर वैल्यू पूछेगा तो आप बोलोगे 320 डिग्री और सेल्सियस का क्या होगा 160 डिग्री, इस तरह आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां तक था डेरिवेशन, कैसे वो फॉर्मूला आया, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको एकदम क्या करना है आपको अच्छे से एकदम इसको नोट्स करना है, अच्छे से इसको बनाना है, अच्छे से समझना है, कॉपी में इससे नोट्स बनाना है, ठीक है। क्लियर करते जाना है, डाउट वगैरह पूछना है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।